ये काम जरूर कर लेना स्ट्रॉबेरी में। अगर ये काम नहीं किया स्ट्रॉबेरी में तो उतने ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं आएगी। तो आओ बताता हूँ काम कौन सा है और ज़रूरी कौन सा है। मतलब ये काम अगर आपने कर लिया ना तो स्ट्रॉबेरी में से आपको भर भर के फ्रूट्स मिलेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये काम कर लिया तो आप एक स्ट्रॉबेरी से ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स बना सकते हैं। आइए बताता हूँ। जैसा कि आप ये मेरा देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो ये पूरा का पूरा भर गया गमला मेरा। और ये 2x2 का ग्रो बैग है, समझ में आ रही है, जिसमें मैंने एक बार ये आंवला भी लगाया था। सर्दियों की वजह से थोड़ा सा इसकी कंडीशन ऐसी हो रखी है, गर्मियाँ आते ही ये हरा भरा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मेन मैं स्ट्रॉबेरी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए स्ट्रॉबेरीज के मैंने सिर्फ 2 प्लांट लगाए थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज में मेरे फ्लावर्स आ रहे हैं अच्छे खासे सब में। और जितने फ्लावर्स मतलब उतने फ्रूट, पर फ्लावर इज इक्वल टू फ्रूट। लेकिन स्ट्रॉबेरीज की एक बात ये होती है, आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये स्ट्रॉबेरीज है ना, ये जैसा कि स्ट्रॉबेरीज का ये एक जड़ है, मैंने बस एक पौधा ये लगाया था और सिर्फ एक पौधा ये लगाया था। यहाँ पे देखिए आप अगर देख पाए तो सिर्फ एक पौधा ये लगाया था, मात्र यही 2 पौधे लगाए थे। और ये ढेर सारा हुआ कैसे? एक्चुअली स्ट्रॉबेरीज में एक क्वालिटी होती है रनर्स की, तो इसमें से रनर्स निकलते हैं, हर पौधे में से ऐसे रनर निकलता है। ये देखिए आप नजदीक से आइए, देखिए, जैसे देखिए इस स्ट्रॉबेरी के पौधे को ये स्ट्रॉबेरी का पौधा कनेक्ट कर रहा है इस रनर से। इस तरह से रनर होते हैं। तो अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी से ज्यादा फ्रूट लेने हैं तो इन रनर्स को ऐसे काटना होता है ताकि ये पौधा इंडिविजुअल हो जाए। क्योंकि अगर रनर नहीं काटेंगे ना तो सारा इस तरह से स्ट्रॉबेरी जैसे मेरे गमले में फैल गए उस तरह से आपके में भी चारों तरफ फैल जाएंगे और ढेर सारे पौधे हो जाएंगे और पौधे से ढेर सारी एनर्जी निकालेंगे। क्योंकि जितने रनर्स तो उतने सारे पौधे। अगर आपको बस कम पौधों से ज्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो इन रनर्स को आपको काटते रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं काटा तो ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। अगर आप रनर्स को काटते रहते हैं तो हर पौधे से ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज, जैसे कि ये देखिए ये था मेरा मदर प्लांट और इसी से एक ये रनर ये है ना, इसको जोड़ रहा है। तो इन रनर्स को हमको काटना है ताकि ये पौधा अपने आप इंडिविजुअल हो जाए। देखिए रनर आप काटते रहेंगे तो ये आपका ही फायदा रहेगा और ढेर सारी फ्रूटिंग होगी। ये देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं इसी पौधे से ये रनर निकला और नया स्ट्रॉबेरी तैयार हो गया। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा स्ट्रॉबेरी लगाते वक्त। नहीं तो अगर आपने रनर्स नहीं काटे हैं तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे आपको ढूंढना है। ये देखिए एक ही रनर, फिर ये पौधा तैयार हो गया, फिर उससे ये नया रनर निकला और ये पौधे तैयार हो गए। आप देख रहे हैं, ये आपको स्ट्रॉबेरीज में ये देखना पड़ेगा। देखिए एक ही रनर से कितने सारे पौधे तैयार हो रखे हैं। ये देखिए इधर से एक रनर हमें मिल गया, इनको हमें काटना चाहिए ताकि अब सारे के सारे पौधे जब इंडिविजुअल हो जाएंगे तो भैया 2x2 का ग्रो बैग है। अब तो खाली पड़ा था तो मैंने लगा दिया स्ट्रॉबेरी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें फ्रूटिंग हमको मिलेगी। एक ही मतलब सोचिए आप, सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरी के प्लांट से मैंने यहाँ पे मिनिमम 20 से ज़्यादा पौधे तैयार कर रखे हैं। ये देख रहे हैं, ये सब पौधा इंडिविजुअल प्लांट बन के रेडी है। ये आप देखिए हर पौधा इंडिविजुअल प्लांट बन के रेडी है। देखिए और बनता कैसे? ऐसे सिंपल सा रनर से। अब देखिए ये अब दिख रहा है। अब इस रनर को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो रहा होगा, पर अगर आप ये खेल समझ गए ना, रनर काटना, तो आपको फ्रूटिंग तो इतनी मिलेगी कि आप समझ में नहीं आएगा करे क्या, फलों का खाएं कि बेच दें। मतलब ज्यादा नहीं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, पर ये ऐसा होता है। सिर्फ 2 प्लांट से आपके सामने मैंने 8-10 प्लांट एक साइड में दिखा दिए। अब देखिए ये देखिए एक साथ 3 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और सब एक ही मदर प्लांट के रनर से जुड़े होंगे कन्फर्म। मैं यहाँ पर था नहीं तो मैंने अपने परिवार वालों को बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा रनर्स हों उनको काट देना। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक रनर काटा गया है, पर खुद से नहीं करो तो सही से काम होता नहीं। ये देखिए दूसरा रनर ये रहा, ये देखिए ये रहा, और इसको हमने यहाँ से काट दिया। ठीक इस तरह से आपको रनर्स देखने हैं और काट देने हैं। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सारे के सारे पौधे ये देखिए इंडिविजुअल आपको दिखेंगे क्योंकि इनके रनर्स हमने पहले काट रखे हैं। तो इन और पहले लोग इसीलिए टेंशन में थे कि यार इसमें से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इतना सब कुछ कर दिया, फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, खाद भी अच्छे से दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी दे रहे हैं, पानी भी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग नहीं होने का मेन कारण यही था। अब देखिए अगर आप देखें ध्यान से
तो यहाँ पे गुच्छों में इस तरह से फ्लावर आ रखे हैं ढेर सारे अंदर की तरफ। पर प्लांट आप देखो ना, पर प्लांट इसमें आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, वो भी गुच्छों में। तो मतलब जब ये ग्रो होना शुरू होंगे ना, तो ये अच्छे खासी तादाद में होंगे। आपको बस इस तरह से हटा हटा के रनर्स के लिए चेक करना है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये रनर्स है पुराना, ये रनर है, ये देखिए रनर काट दिया मदर प्लांट से अलग। जितने पौधे हम मदर प्लांट से अलग अलग करते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा पौधे खुद में ग्रो करते रहेंगे। ये देखिए, बस आपको बस इतने से काम करना है और ढेर सारी फ्रूटिंग्स लेनी है। ये मेरा दूसरा ग्रो बैग है जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज के भी लगा रखे हैं। इसमें मैंने ये गुआवा भी लगा रखा था, ये ताइवान पिंक है गुआवा की वैरायटी। तो जगह बची थी, मैंने स्ट्रॉबेरी भी फंसा दी, 2 पौधे फंसाए थे। अभी देखो इसमें मुझे लगता है मिनिमम 5 to 7 प्लांट्स होंगे, उसमें भी रनर्स की कटिंग कर रखी है। 1-2 बचते हैं तो वो मैं मार दूंगा। तो बस यही सिंपल सा काम है, और ढेर सारे फ्लावर्स फ्रूटिंग आप लेते रहिए। तो मस्त ठंडी इंजॉय करो। और कैसे करोगे इंजॉय? सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, और कमेंट तो आपको करना ही करना, ये तो पता ही है, कर दो। ओके, टेक केयर, बाय।